होते हैं जो इल्यूमिनाटी फैमिली के ऊपर में आते हैं, ये अपनी रिचुअल्स में जो हत्या करते हैं, बच्चों की सैक्रिफाइस करते हैं, उसी से वो इन एंटिटीज को इन्वोक करते हैं, और ये एंटिटीज आके फिर उनको डायरेक्शन देती है कि आपको कैसे अपना एजेंडा डिक्टेट करना है। तो नॉन ह्यूमन लेवल्स और ह्यूमन लेवल्स पे जो इंटरेक्शन होता है, वहां से इनका मेन एजेंडा सेट होता है, और फिर पूरे ह्यूमन पिरामिड से इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग लेवल्स पे होता है। तो सर आपने क्लैरिटी दी कैसे इसका स्ट्रक्चर चलता है और कैसे ये सालों की मेहनत है उनकी, मतलब उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कैसे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाए। और इसके लिए मैं भी छोटी सी एक एनिमेटेड डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म है आई पेट गोट के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे एक प्लान्ड तरीके से पोर्नोग्राफी को, एक प्लान्ड तरीके से कैपिटलिज्म को एक हद तक बढ़ाया जाए ताकि ये सोशल स्ट्रक्चर खराब हो, जो सोसाइटी है वो खराब हो। डीपॉपुलेशन क्या, एक तो होता है डीपॉपुलेशन, दूसरा होता है कि अगर उनके बच्चे ही ना हो, मतलब सिराइल बना दिया जाए, वो ये कर रहे हैं हम्म। थ्रू पोर्नोग्राफी। तो ये सब डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है। और सर अगला हमारा क्वेश्चन होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, मतलब क्या बेसिकली इनका गोल है एलीट का कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये ऐसी चीजों से ये क्या प्राप्त करना चाहते हैं। सो इनका एजेंडा क्या है एक्चुअली में इल्यूमिनाटी का, उसको समझने के लिए हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं कि उनको किस टाइप की दुनिया चाहिए। मतलब सोचो कि अगर हम 10 साल बाद जी रहे हैं, 20 साल बाद जी रहे हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, तो वो दुनिया कैसी लगेगी। तो वो दुनिया में मेन चीज समझने की जरूरत है कि कैपिटलिज्म नहीं होगा, ये लोग कैपिटलिज्म का अंत चाहते हैं, और ये लोग एक रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी चाहते हैं। तो अभी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म कम्युनिज्म में क्या स्टार्क डिफरेंस है। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि हर एक आदमी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी अक्वायर करता है, और फिर उसके बेसिस पे वो अपनी कंपनी चालू करता है, और फिर उससे वो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करता है सोसाइटी को, और उसके रिटर्न में उनको मुनाफा मिलता है, और उसका जो भी प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, वो रिकवर होता है। इस तरीके से यस। हर एक आदमी जो है वो अलग अलग एरिया में, अभी किसी को आर्ट का बिजनेस चालू करना है, आर्ट पेंटिंग्स देनी है, या किसी कोई टेक में अच्छा है उसको वेब डेवलपर बनना है, या ऐसे करके हर एक आदमी अपनी नीड्स और इच्छा के हिसाब से अपने अपने एरियाज में इधर कंपनी चालू करते हैं, या इधर वो मतलब एम्प्लॉयज बनते हैं, और उसमें वो अपना एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। ये मतलब कैपिटलिस्ट मॉडल है। अभी के दुनिया में कैपिटलिज्म एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज कैपिटलिज्म को हाईजैक किया गया है स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा। बिकॉज क्या होता है कि जब हमारे पास सरकार होती है, तो जिन लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा आने लगता है, वो सरकार और यस पॉलिटिशियंस को फिर कैप्चर कर देते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी जिनके पास पैसा ज्यादा आता है, तो फिर ये लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को कैप्चर करते हैं, और कानून जो होते हैं उनको बदलते हैं उनके हिसाब से, और फिर कानून से उनको एक यू कैन से एज मिलता है, मतलब उनको एक ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, ज्यादा पावर मिलता है कंपेयर टू अलग कंपिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स को वो फेज आउट करते हैं स्टेट को यूज करके। अभी सोचो कि अंबानी है, तो अंबानी के लिए बहुत आसान है कि वो 30-40 लाइसेंस अफोर्ड कर पाए। ठीक है, और अंबानी के लिए बहुत आसान है, अगर ज्यादा रेड टेप होगा या ज्यादा पेपर वर्क होगा तो उसके कोई लॉ फॉर्म हायर कर लेगा वो करने के लिए। पर ये आम छोटे व्यापारी के लिए आसान नहीं होता ना। छोटे व्यापारी, अगर आप मुझे बोलो कि मुझे रेस्टोरेंट चालू करना है, उसके लिए मुझे 20-25 लाइसेंस लगेंगे अलग अलग टाइप के, जो कि जो रेस्टोरेंट में आके खा रहा है उनको एक्चुअली में कितना मदद नहीं कर रहा है वो। मेनली तो पैसा वो सरकारी बाबू और पॉलिटिशियन के पास ही जा रहा है, जो लाइसेंस का पैसा होता है वो। तो यस। अंबानी तो चाहेगा ही कि ज्यादा लाइसेंस हो, और जो आम आम लोगों के लिए एंट्री करना है अगर कोई बिजनेस में, उनके लिए मुश्किल हो। पर वो उसके पास बहुत पैसा है तो वो अफोर्ड कर सकता है। तो इस तरीके से जो है बड़े कॉरपोरेशन जो होते हैं वो सरकार के जो कानून है वो बदलते हैं अपने आप को एडवांटेज देने के लिए, और दूसरे जो कंपिटिटर्स है उनको नीचे रखने के लिए। तो ये कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं है, कैपिटलिज्म में बराबर से कंपटीशन होता है। और इस तरीके से हम लोग चीजें, मतलब कैपिटलिज्म में असली डेमोक्रेसी होता है। आप अगर सोचोगे कैपिटलिज्म सरकार के बिना, तो वो सोसाइटी में हमारे पास मार्केट डेमोक्रेसी होती है। मतलब अगर कोई कंपनी जो है वो आज के टाइम में चल रही है, और वो बुरा व्यवहार करने लगती है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, या वो लोगों के अधिकारों का हनन करती है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, या ट्राइबल के एरिया में जाके उनको निकालते हैं, तो जो अच्छे लोग होते हैं सोसाइटी में वो अपना बिजनेस वहां पे नहीं देंगे, वो उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे, और दूसरी जगह अपना पैसा शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें रुकना नहीं पड़ता, हर 4 साल के किसी को वोट देंगे, वो आके फिर चीज बदलेगा। हमारे पास अपनी खुद की पावर रहती है लोगों के पास, कि वो डिसाइड करे कौन यस बिजनेस में रहेगा, कौन बिजनेस में नहीं रहेगा। अभी आज के टाइम में वैसा वातावरण नहीं है, बिकॉज क्या होता है
कि सरकार हमारे टैक्स पेयर के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों को बिजनेस में रखती है। अभी आप देखोगे तो 2008 में जो फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ, उसमें क्या हुआ, जो बैंक्स डूबने वाली थी उनको डूबना ही चाहिए, बिकॉज उन्होंने गलत डिसीजन लिया, गलत मतलब एडवाइस और एक्शंस इम्प्लीमेंट किए, उसके वजह से वो डूब गए। तो सरकार ने क्या किया, सरकार को लगा नहीं नहीं ये तो डूब नहीं सकते, तो इसके लिए टैक्स पेयर का पैसा यूज करके उनको बचा लिया। सिमिलरली आप यस सर। देखोगे भारत में तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को कितना सारा लैंड जो होता है वो मुफ्त में मिलता है, फिर कितना सारा जो सब्सिडी मिलता है उनको, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ये बड़ी बड़ी कंपनियों को सब्सिडाइज किया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो एक्चुअली में हमारे पास अभी कैपिटलिज्म नहीं है। अभी के टाइम में क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई है, पावर उनका बढ़ गया है, और वो और भी बढ़ाते जाते हैं उनका पावर सरकार को यूज करके। तो अभी के टाइम में भी जितना कैपिटलिज्म, अभी सोचो क्या हमारे पास छोटे इतनी सारी दुकानें हैं, छोटे व्यापारी है सब, फिर जो फल सब्जी बेचते हैं रास्ते पे, ये सब यस कैपिटलिस्ट ही सर। है। ओके, अभी आप ये असली कैपिटलिस्ट है, बिकॉज ये मार्केट में बहुत कम रेगुलेशन रहता है, कोई भी आके अपनी रास्ते पे अपनी दुकान सेटअप कर सकता है, अपना जो है ठेला वो ले सकता है, अपना कार्ट है वो लगा सकता है। और छोटे लेवल पे भी बहुत सारा कंपटीशन होता है क्लोथ्स के मार्केट में, या आप अगर किधर कोई भी गली में जाओगे बॉम्बे में तो आपको बहुत सारा दुकानें मिलने देखने को मिलेगी। ये लोग चाहते हैं कि ये पूरा जो छोटे व्यापारी है, मध्यम वर्ग के व्यापारी है, इनका नष्ट हो जाए, ये लोग रहे ही ना। तो इस हिसाब से फ्री ट्रेड ही नहीं चल सकता, जो हम कहते हैं कि ये सब अलग अलग लोग अलग अलग इंटरेस्ट से साथ में आके व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये मॉडल ये लोग नहीं चाहते, इनको सबको मिटाना चाहते हैं। पूरा इनफॉर्मल इकोनॉमी जो भारत का वो कैश पे चलता है उसको ये लोग हटाना चाहते हैं। और ये लोग ऐसा मॉडल चाहते हैं जहाँ पे ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्डरबर्ग, ये सब सोसाइटी के साथ जो भी अलाइड कॉरपोरेशन है, जो भी बड़े बड़े ताकत है, एमएनसीज है, ये लोग सब टेक ओवर करे सारे रिसोर्सेज का। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि पूरे दुनिया के रिसोर्सेज एक कुछ लोगों के हाथ में हो जाए, और फिर वो लोग हम सबको राशन करे कि नहीं आपको तो इतना ही, मतलब आपको इतने छोटे घर में रहना है, आप तो इतना ही ट्रैवल कर सकते हो हर हफ्ते, तो आपको अलाउंस दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि कैपिटलिज्म निकल जाएगा, तो अपने पास पैसे भी नहीं रहेंगे। मनी का सिस्टम ही ये लोग हटाना चाहते हैं, जो हम आज पैसे यूज कर रहे हैं खरीद बेच करने के लिए, वो सिस्टम ही हटाना चाहते हैं ये लोग। और ये लोग एक यू कैन से क्लाइमेट करेंसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जिस जो बेस्ड होगा अपने कार्बन अलाउंस पे। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं कि सारे जो फॉसिल फ्यूल्स है, अभी के टाइम पे हम जो फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, जिससे हम ज्यादा एनर्जी यूज कर सकते हैं, हमारे पास कोल अबंडेंस में भरा पड़ा है। ये रॉकफेलर्स का ही थियरी था पीक ऑयल का, कि दुनिया में कोल और ये जो रिसोर्सेज है ये सब अंत होने वाले हैं, इसके लिए हमें रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सच नहीं है, हमारे पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, ये सब अभी भी अवेलेबल है। फॉसिल फ्यूल से पूरा दुनिया बहुत हजारों सालों के लिए चल सकता है, इतना सारा हमारे पास अवेलेबल है। अभी के टाइम में आप देखोगे तो एक्सप्लोरेशन रोकी जा रही है, जो एक्चुअली में हमारे पास इतने बड़े ऑयल फील्ड्स है, रिजर्व्स है, इनमें एक्सप्लोरेशन रोकी जा रही है, ये सब क्लाइमेट पॉलिसीज के नाम देते हुए। तो ये चाहते हैं कि सारे जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका फेज आउट हो और सभी लोग रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट हो जाए। रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट होने के बाद रिन्यूएबल्स पूरी दुनिया के एनर्जी नीड्स को मीट नहीं कर सकती। ठीक है, रिन्यूएबल्स की सप्लाई बहुत ही छोटी है, और उसको पूरा दुनिया ट्रांजिशन भी कर दे तो वो दुनिया की एनर्जी नीड्स मीट नहीं कर सकती। इस पे भी बहुत सारा रिसर्च टेक्निकल पेपर्स अवेलेबल है। तो बिकॉज इनका सप्लाई छोटा रहेगा, इसके लिए ये लोग हमें गुलाम की तरह मतलब जीने पे मजबूर करेंगे कि रिन्यूएबल्स का इतना ही मात्रा है जो पूरा एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, और इसको वो इक्वली डिवाइड करेंगे। मतलब आप सोचो अभी के टाइम में हमारे पास अबंडेंस थी, मतलब इतना सारा कोल है, इतना सारा फॉसिल फ्यूल्स है, नेचुरल गैस है, यस तो एनर्जी का सप्लाई बहुत बड़ा है। अभी ये लोग सप्लाई को कम कर रहे हैं एक साइड पे, कोल ये सब चीज को बैन करेंगे बोल के कि ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, धरती पे अगर हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये सब उनके नैरेटिव्स है, ठीक है, वो भी गलत नैरेटिव्स है, उस पर भी मे बी आई कैन टॉक लेटर। बट सप्लाई को कम करना चाहते हैं, तो फिर अगर आप सोचो इतना हम आज एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं दुनिया में, तो ये लोग उसको इतना बनाना चाहते हैं। तो इतना बना के ये लोग सबको वो इक्वली बांटेंगे, इसका कार्बन अलावेंस होगा। ठीक है, तो मे बी सोचो आपको महीने के 1000 कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे, और फिर वो 1000 कार्बन क्रेडिट्स को आपको स्पेंड करना है। तो आप अगर ट्रेन यूज करोगे तो उसमें उतना कार्बन एक्सपेंडिचर कटेगा, तो वो आपके पैसे से कट जाएगा, आपका 1000 रुपये में भी 900 हो जाएगा आप ट्रेन यूज करोगे तो महीने में। फिर आप सोचो कि आपके घर में अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, आप अपना मतलब स्टोव यूज कर रहे हो या कोई आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, उसमें से आपका अलाउंस कटते जाएगा।
तो आपको बेसिकली वो भिखारी जितना पैसा मिलेगा, उसमें से भी आपको ये सब चीजों में जो खाली ग्रीन है उनके हिसाब से, जो कि सस्टेनेबल है, उसमें ही आप अपना पैसा यूज कर पाओगे। तो ये लोग कार्स को बैन करना चाहते हैं। आप अभी देखोगे तो कैलिफोर्निया में दे अनाउंस के 2035 तक सारे डीजल और गैस कार्स ये लोग बैन करना चाहते हैं। तो वो भी एक्चुअली में कंट्रोल के बारे में है। ये लोग ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्टेनेबल है और धरती के लिए अच्छा है, बट एक्चुअली में ये लोग चाहते हैं कि कोई भी आदमी कहीं पे ना जाए, ट्रैवल ना कर सके जहाँ पे इनको उनको भेजना नहीं है। बिकॉज ये लोग चाहते हैं कि सारे लोग ये मेगा सिटीज में पैक हो जाए। ठीक है, दुनिया में थोड़े ही सेंटर्स रहेंगे अर्बन एरियाज में जहाँ पे सारे लोगों को पैक किया जाएगा। पूरी जो हमारी गांव के एरिया है, या जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है, धरती है, वहां से सारे लोगों को निकाला जाएगा। इस पे भी मैंने वीडियो किया अपने चैनल पे, 2-2.5 साल पहले का वीडियो है, एजेंडा 21 इन इंडिया एक्सपोज। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे ये लोग अंदर अंदर अपने गाँव के एरिया से लोगों को निकाल में शहरों में पैक कर रहे हैं। इंटेंशनली हो रहा है ये। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है और पॉलिटिकल लेवल पे जो भी कानून पास हो रहे हैं, ये सब यही पुश कर रहे हैं कि ये सब खेती बाड़ी से और गांव से लोग निकले, शहरों में आए। और फिर ये लोग यही चाहते हैं कि सारे लोग शहर में इनकी स्मार्ट सिटी में पैक हो जाए, और ये स्मार्ट सिटी में पूरा नियंत्रण होगा लोगों का, 24/7 सर्वेलेंस होगा। फ्यूचर में हमारा बॉडी को ये लोग मर्ज करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी और एआई के साथ, ताकि हमारा दिमाग पे भी हमारा कंट्रोल ना रहे अपना। इसके लिए आप देखोगे तो सारे जो सो कॉल्ड फ्यूचरिस्ट है सिलिकॉन वैली के, ये लोग ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज में निवेश कर रहे हैं। मिलिट्री के द्वारा भी ऐसी टेक्नोलॉजीज निकल रही है जहाँ पे ये लोग चिप्स की बात कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। दुनिया मतलब ब्रेन में भी हमारा चिप होगा और एआई से उसका इंटरफेस होगा। बॉडी में ऐसी चिप डाली जाएंगी जो बॉडी पे नियंत्रण रखेगी, बॉडी में ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर पाएगी। तो इसको ट्रांसह्यूमनिज्म बोलते हैं। मतलब ये एलीट लोग क्या चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का और ह्यूमंस का मर्जर हो जाए, और हमारा जो ह्यूमन फॉर्म है, अभी हम जो बायोलॉजिकल फॉर्म है, उसको ये लोग बदलना चाहते हैं, साइबॉर्ग बनाना चाहते हैं। ठीक है, और हमारा जो दिमाग पे हमारा नियंत्रण है उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल करना चाहते हैं हमारे दिमाग को। ओके, तो वो सोसाइटी में जैसे मैंने बोला आपको कार्बन अलाउंस रहेगा, और आप अगर उनके कानूनों को नहीं मानते, सोचो कि वो सोसाइटी में आपने आपका टीका नहीं लिया, बूस्टर नहीं लिया, या आपने मुखौटा नहीं पहना अपने मुंह पे, या आपने ऑर्गेनिक सीड्स रखे और आप उनका जीएमओ सीड्स यूज नहीं कर रहे, या आप ऐसी कोई भी आदेश ले लो, आप उनका हजारों आदेश आज के टाइम में है। ओके, तो उसके अगेंस्ट आप अगर गए, या आपने गलत विचार भी रखा, थॉट क्राइम किया आपने, ओके, आप सरकार के अगेंस्ट हो वैचारिक लेवल पे, आप उनके जो पॉलिसीज है उसमें उसका विरोध करते हो, ऐसे कोई भी अगर आप चीज सरकार के अगेंस्ट करोगे, जो कि ऑब्वियस रहेगा, हर एक आदमी, हर एक अच्छा आदमी वो सोसाइटी में कोई ना कोई कानून तोड़ ही रहा होगा। बिकॉज ये लोग ऐसे ऐसे बुरे कानून पास करेंगे कि वो जो अभी के लिए टाइम में अच्छा है, लीगल है, उसी को ये लोग इलीगल करना चाहते हैं। अभी सोचो कि अभी के टाइम में हम अपना खाना उगा सकते हैं, तो फ्यूचर में वो उसको इलीगल करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप अपना खाना उगाओगे तो डिजीज फैलने का रिस्क बढ़ जाएगा, बिकॉज ये सब अनसैनिटरी है। तो हमें अभी सारा खाना सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। खाना पूरा बिल गेट्स और रॉकफेलर्स ही उगाएंगे, बिकॉज वो अपनी लैब्स में पूरा क्लीन तरीके से उगाएंगे। और आप अपने खेत में अपना गाय नहीं रख सकते। अभी आप देखोगे तो भारत में भी ऐसा लाइसेंस और कानून ये लोग पास कर रहे हैं कि एक गाय से ज्यादा गाय रखने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ेंगे सरकार को, और लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसकी वजह से मोस्ट लोग तो गाय ओन नहीं कर पाएंगे। अभी ये सब ऐसे कानून पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप पूरे मॉडल को समझने जाओ तो ये लोग हमारा खाना भी हमें उगाने नहीं देंगे। फिर जहां तक सोने चांदी यूज करने की बात है, कैश यूज करने की बात है, ये सब चीजें भी इलीगल कर दी जाएगी। कैश के लिए भी बहाने दी जाएंगे कि नहीं, कैश तो ब्लैक मनी के लिए यूज होता है, और सभी चीज ओपन होनी चाहिए। सरकार को हर टाइम पे पता होना चाहिए कि हर एक आदमी का पैसा कहाँ पे जा रहा है। ये सब यूज करके ये लोग अच्छी जो चीजें हैं, जो नॉर्मल हम अभी परसीव करते हैं, ये सब चीज को बैन कर देंगे। तो सर ये सब को बैन करेंगे, और वो सोसाइटी में अगर आप इनके बैन को मानोगे नहीं, मतलब अगर आप वो सोसाइटी में अपना खाना उगाओगे, तो आप डिसिडेंट बन जाओगे, आप सरकार के एनिमी या विरोधी बन जाओगे। तो फिर आपका ये लोग जो आपको कार्बन अलाउंस दे रहे हैं उसको ये लोग हटा देंगे। तो आपको जितना 1000 कार्बन क्रेडिट मिल रहा था, वो भिखारी के जैसा पैसा भी मिल रहा था, वो भी आपसे ले लेंगे। तो आपके पास वो भी नहीं रहेगा। और ये लोग फूड को इतना सेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि आप अगर उनके सिस्टम में नहीं मानोगे तो आपका खाना पीना भी नहीं मिलेगा, तो आप तो वैसे भी मरने ही वाले हो। तो इस तरीके का सोसाइटी वे लोग बनाना चाहते हैं। इसमें सोशल क्रेडिट भी आएगा, जैसे मैंने बोला कि थॉट वैचारिक लेवल पे भी आप अगर सोशल मीडिया पे कोई आपने गलत पोस्ट कर दिया तो आपके पॉइंट काटे जाएंगे। जैसे कि आपका पॉइंट्स का सिस्टम भी रहेगा, तो ये पॉइंट्स के बेसिस पे भी ये लोग सोसाइटी को बांटेंगे।
एक अच्छा वर्ग सोसाइटी का उनके हिसाब से, और बुरा वर्ग ये रहेगा जो कि आजादी में मानता है, जो कि इनके कानूनों का विरोध करता है। और अच्छा वर्ग ये सब शीप रहेंगे अभी के टाइम में, जो बूस्टर लगा रहे हैं, मुखौटा पहन रहे हैं, सरकार के हर आदेश को मानते ही जाते हैं। तो ये लोग गुड सिटीजन रहेंगे, उनको अच्छा पॉइंट्स मिलेगा। तो ये लोग कुछ सोसाइटी में थोड़े प्रिविलेजेस रहेंगे ज्यादा। और हमको जो है, जो हम इनका विरोध करते हैं, तो हमारा ये लोग पैसा काटेंगे, हमारे पॉइंट्स कम करेंगे, हमें जीना इतना मुश्किल कर देंगे कि हम मर ही जाएंगे उसके हिसाब से। ऐसा सोसाइटी चाहते हैं। फिर ये लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड आर्मी, माइक्रोचिपिंग लाना चाहते हैं। माइक्रोचिपिंग पे भी मैंने अपने सोशल मीडिया पे अभी प्रिडिक्शंस के मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं भी ये सारी चीजें 2015 से बताते आया हूँ। तो मैंने अभी ये सीरीज चालू की है इंस्टाग्राम पे और अलग अलग पेजेस पे, कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने 2015-2016 में क्या बोला था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा, और उसको कितना सच हुआ है अभी तक। तो ये लोग मैंडेटरी माइक्रोचिपिंग चाहते हैं सबका। ऐसे करके ये लोग बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, मतलब जिसपे मैंने विस्तार से, मेरे चैनल पे वीडियो है, इंडियाज वे आउट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो 1.5 घंटे का वीडियो है, उसके पहले 1 घंटे में मैंने पूरा विस्तार से बताया है कि सोसाइटी कैसे लगेगी। उसके कुछ पहलू मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, पर ये विस्तार से अगर यस सर। लोगों को समझना है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बट ये ऐसी सोसाइटी लगेगी इन शॉर्ट। जो भी सर मेरे काफी क्वेश्चंस थे वो आपने पहले ही क्लियर कर दिए कि ट्रांस ह्यूमनिज्म ऐसा ही अचीव करना चाहते हैं, एआई और ह्यूमन बॉडी को मिक्स करने का, और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का जो कंट्रोल किया जा सके इनके द्वारा, इनके एक क्लिक से मैनिपुलेशन करी जाए मास ऑफ पॉपुलेशन। और ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट ऐसे किए भी जा चुके हैं, जिसमें लोग सामने आए हैं निकल के, कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया की इस समय जो दिखाई जा रही है वो उससे तो कई सालों आगे है। यस। कैसे ये होलोग्राफ बना रहे हैं, और ऐसी चीजें इन्होंने रिसर्चर बिलीव करते हैं फेक एलियन इन्वेजन की, जो इन्होंने पहले भी किया है और ये आने वाले समय भी करना चाहते हैं, जिससे केओस हो अराउंड द वर्ल्ड, और जिससे सरकारें एक तरह से जो एक कठपुतली है उस एलीट क्लास की, वो केओस के कारण वन वर्ल्ड गवर्नमेंट या ग्रेट रिसेट हो सके। सर ये सारी डाउट्स आपने काफी इसमें क्लियर करे।